चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में संचालित आदित्य सीमेंट वर्क्स के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्लांट की लाइमस्टोन माइंस के गेट पर टेंट लगाकर धरना दे दिया। ग्रामीणों ने आदित्य सीमेंट वर्क प्लांट पर उनके आशियाने उजाड़ने, प्लांट की माइंस में ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आने से लेकर ग्रामीणों की जमीन हथियाने जैसे गंभीर आरोप लगाए और सोमवार को आदित्य लाइमस्टोन माइंस के सामने ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का विरोध देखते हुए स्थानीय शंभूपुरा थाने से पुलिस जाब्ता व तहसीलदार राहुल धाकड़, पटवारी सहित अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। वहीं चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रणजीत सिंह भाटी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों, अल्ट्राटेक प्लांट प्रबंधन के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को एक जाजम पर बैठाकर उनके बीच मध्यस्थता वार्ता करवाई और जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आज सुबह सूचना मिली थी कि कंपनी के गेट पर गांव वालों ने धरना दिया है, तो उसके बाद जब हम आए तो गांव वालों ने 9 पॉइंट की एक मांग रखी थी, जिसके बारे में गांव वालों के साथ में और कंपनी वालों के साथ में डिस्कशन हुआ है। एक तो उसमें मैन है कि वो कह रहे हैं कि स्कूल का एक मैदान है जिसको ये काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो जो शायद माइनिंग के बीच में आ गया है, तो उस पर बताया गया है कि शायद स्कूल से भी पहले लिखा जा चुका है, जिसका कोई रेवेन्यू बोर्ड में कोई केस पेंडिंग है कि उसकी जगह पर अल्टरनेट दूसरा मैदान प्रोवाइड करवाया जाए। एक गांव वालों का कहना है कि इनके मकानों में दीवारों में दरार आ गई हैं, तो जिसका भी इंस्पेक्शन किया है, कुछ मकानों में दीवारें भी हैं, तो इसका कंपनी वाले देखो जो भी मुआवजा देते हैं, क्या करते हैं, जो भी समाधान होगा वो करेंगे। एक मैटर है जो पहले आबादी अलॉट करी है कलेक्टर साहब ने, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारी लीज की इस एरिया में था जो डीसी साहब के आगे कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहाँ से जो भी डिसाइड होगा उसके बाद ही उसमें कुछ कर पाएंगे। यही गांव वालों को भी समझाया है कि आप अपनी पंचायत की तरफ से पैरवी करें और वहाँ से कोर्ट से जो भी डिसीजन होगा उसके बाद में आगे उसमें अग्रिम कार्रवाई हो जाएगी। कुछ इन गांव वालों को कहना है कि जैसे रोज़गार बाहरी लोगों को ही मिल रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो देखो कंपनी वालों कर इनकी क्या पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अभी समझाइश करवाई है और देखते हैं आगे क्या रहता है, उस हिसाब से आगे अपडेट देते हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की वजह से हो रही कई समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। ग्रामीणों ने बताया कि खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उन्होंने जैसे तैसे अपने रहने को सपनों के आशियाने यानी मकान बनवाए। आदित्य लाइमस्टोन में हो रही ब्लास्टिंग की वजह से उनके सपनों के आशियानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। वहीं कुछ मकानों की छतों की पट्टियां टूट गईं। मकान तो बहुत पुराना है, बोला कोई सुनता ही नहीं है ना, प्लांट में गए कोई प्लांट वाला कोई सुनने वाला ही नहीं है। अभी वहाँ पर डबल जगह कहीं भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार फैक्ट्री जिम्मेदार है उसकी, कोई हो गया तो ये कोई सुनता ही नहीं है ना, बोलते हैं एप्लीकेशन दी 2-4 बार एप्लीकेशन दे रखी है, कोई सुनता ही नहीं है। पूरा परिवार है 10 सदस्य। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला मुख्यालय तक जाकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। फिर भी न तो प्रशासन ने ग्रामीणों की सुध ली और न ही अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने ग्रामीणों को इसका मुआवजा दिया। अब गरीब ग्रामीणों की दोबारा से मकान बनाने की हैसियत भी नहीं है। ऐसे में उन्हें मजबूरन डर के साए में इन्हीं क्षतिग्रस्त मकानों में रहना पड़ रहा है। इधर ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से विकास के नाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने अपने हित साधने का काम किया है। पैसे और रुतबे के दम पर प्लांट प्रबंधन के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों का शोषण करते आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब कभी उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, प्लांट प्रबंधन ने कभी स्थानीय पुलिस और तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जब किसी इलाके में कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होती है, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाता है, CSR में विकास कार्य होते हैं, लोगों का जीवन उत्कृष्ट बनाया जाता है, जबकि यहाँ कई सालों से अल्ट्राटेक सीमेंट संचालित होने के बावजूद यहाँ के लोग प्रदूषण की वजह से बीमारियाँ, बेरोजगारी जैसी समस्याएं झेल रहे हैं। आदित्य से परेशान है काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम समस्या का समाधान करने के लिए हम कोर्ट भी पहुँचे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये डस्ट है जो आदित्य की उड़ती है, हमारे घरों पर जमती है डस्ट, और हमारी ज़मीनों को इन्होंने लीज में लेकर हमें मकानों का काम नहीं चलाने देते, डराया धमकाया जाता है कि प्रशासन के द्वारा कि तुम काम नहीं करोगे कि हमारी ज़मीन है, या तो हमें यहाँ से हटाने के लिए या तो उचित मुआवजा दे। ये फैक्ट्री की समस्या का कारण है। किस तरह की समस्या है? समस्या ये डस्ट की और ब्लास्टिंग की, इनकी ब्लास्टिंग से ब्लास्टिंग होते हैं, मकानों में दरारें आ रही है, और फैक्ट्री वाले या उचित मुआवजा देके एक दूसरी जगह स्थानीयकरण करे, या तो क्या नाम बताया? कैलाश।
ग्रामीण परेशान है और विकास नहीं होता। मेन मुद्दा ये है कि ग्राम में जो विकास चाहिए CSR फंड से वो होता नहीं है और दूसरे दूर दराज गाँव में जाता है। 30, 35, 40 किलोमीटर तक जाता है विकास, और जो हम बैठे हैं 1 किलोमीटर 500 मीटर दूरी पे, हमारे गांव में विकास नहीं होता है। और ना तो सीसी रोडें हैं, ना ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, न रोड लाइट है, पेड़ पौधे के पानी पिलाने के लिए नहीं है, तो ये फैक्ट्री कोई काम नहीं। वहीं प्लांट की माइनिंग क्षेत्र के आसपास बसे 4 गांवों में नीम का अमराना, बड़ का अमराना, रेल का अमराना और मेडी का अमराना सहित आसपास के गांवों में लोगों के आशियाने उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कुछ ग्रामीणों की आंखों में दर्द झलक पड़ा। गांव के गणेश डांगी बताते हैं कि कुछ महीने पहले ही अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने एक गरीब विधवा महिला का निर्माणाधीन मकान ध्वस्त कर दिया। बुजुर्ग महिला के 2 बच्चे हैं, वो भी मानसिक विमंदित हैं। पति का 2 साल पहले टीबी की बीमारी से निधन हो गया था। टीबी की बीमारी की वजह भी माइंस एरिया में उड़ती धूल और प्रदूषण थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी कर्ज लेकर या रिश्तेदारों से उधार लेकर महिला में पति का काफी इलाज करवाया। बावजूद इसके अपने पति को बचा नहीं सकी। पति के जाने के बाद जैसे तैसे बच्चों के साथ जीवन बसर कर रही थी। पिछली बरसात में महिला के केलूपोश मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई। मकान ढहने की स्थिति में देख रिश्तेदारों की ओर से आर्थिक मदद कर बुजुर्ग विधवा महिला के लिए पास ही मकान का निर्माण करवाया जा रहा था। आरोप है कि छत डालने से पहले ही अल्ट्राटेक प्लांट प्रबंधन ने बुलडोजर चलवाकर बुजुर्ग महिला का निर्माणाधीन मकान ध्वस्त करवा दिया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए पहले तो प्लांट प्रबंधन के लोगों ने मुआवजा देने की बात कही, बाद में प्लांट प्रबंधन ने मुआवजा देने से मना कर दिया। अब बुजुर्ग विधवा महिला अपने दोनों मानसिक विमंदित बेटों के साथ मजबूरन डर के साए में क्षतिग्रस्त केलूपोश झोपड़ी में रह रही है। कभी भी केलूपोश छत धराशायी हो गई तो बुजुर्ग विधवा महिला और उनके बेटों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इनने मुआवजा ले लिया, इनको मुआवजा नहीं दिया, सीधे कच्चे मकान में रह रहे थे। अब इनके बच्चे बड़े हुए, कुछ पैसा खेती बाड़ी आई, मकान बनाने लगे तो कंपनी बनाने का, या तो हमारी कंपनी की जमीन बनाने दी, 10 पे ध्यान दिया इसको। फिर अब वो पहले पुराना घर में, आज उस घर की कंडीशन है को आज बारिश हो जाए तो गिर जाएगा है। और जब गिरा तब भी कोई नहीं था, जान माल का हमला हो जाता और किसी को जान की हानि हो जाती, लेकिन कोई नहीं था। आए डायरेक्ट शाम को आए। और छतरीबाई नाम है, छतरीबाई इनका नाम है। इनका जो मकान है, जो ये ओपन बेल्ट जो है, इसके 150-200 मीटर के एरिया में पास में है और ये डस्ट रात दिन उड़ती रहती है। इसकी वजह से इनके पति को टीबी हो गई और गरीब आदमी होने के नाते इलाज नहीं करवा पाए, उससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इनके बच्चे हैं जो मंदबुद्धि के हैं और एक बच्चा बिल्कुल ही पागल था जो मर चुका है और 2 बच्चे हैं। और अब क्या ये गरीब है। इनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? ये कारखाने की डस्ट उड़ती है और कारखाने की जो बेल्ट है ना, उनके बिल्कुल करीब 100 मीटर 150 मीटर के दायरे के अंदर ही इनका कच्चा मकान था। वो केलूनुमा, पुराने केलूनुमा कच्चा केलूपुस मकान था। वो मकान में डस्ट जाती रहती है, कोई शीशी तो है नहीं जो उसमें नहीं घुसेगी। और वो मिट्टी मुंह में जाने से इनको टीबी लग गई और वो इलाज नहीं करवा पाए गरीब आदमी, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और इनके पति मरा। और फिर वो बच्चे मंदबुद्धि के, कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और ये भी बेचारी विधवा है। और ये जाब्ता आया, फैक्ट्री वाले आए और इनका जो कच्चा मकान था वो तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। और अभी भी गिरा हुआ मकान है, आप चल के देख सकते हैं। काकी लगती है काका जी के। अच्छा, काका जी है, मेरे पिताजी जो छोटा भाई है। तो इसलिए आपने बनवाया इनका? ये मैंने बनवाया। इसका क्यों बनवाया आपने इनके लिए? ये रहने का ये नहीं, दस जाएगा मकान तो कैसे रहेगा या दब जाएगा बारिश में। ये तो 2.5 साल तो बारिश में बहुत मुश्किल से निकाला पानी में। मैंने यहाँ बनाया तो वहाँ बनाया तो वो कंपनी वाले ने दंडा दिया। ग्रामीण बताते हैं कि दिनों दिन अल्ट्राटेक सीमेंट की तानाशाही बढ़ती जा रही है। हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने नीम का अमराना गांव में जाने वाला एक रास्ता भी बंद करवा दिया। इसको कंपनी पैसा भी नहीं देना चाहती और यहाँ गेट लगा के बंद भी करना चाहती। इसको देखो आप। वहीं रातों रात कई बुलडोजर चलवाकर एक गरीब दलित महिला का निर्माणाधीन मकान मिट्टी के ढेर में दबा दिया। मजदूरी करके तो पुलिस वाला आके
वो मजदूर तो भग गया, साहब मेरे को उठा के पुलिस लेके चले गया। मेला पुलिस ला के लेके चली गई, तो वहाँ पर डंपर खाली करने लगा, तो मैं क्यों डंपर खाली नहीं, 10,000 लगा के। क्या नाम है आपका? शांति भाई है। शांति भाई बागरिया का मकान बना हुआ है नया खेड़ा में। ठीक है। वहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा जबरन उस पर कब्जा किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है और जबरन मकानों को खाली कराया जा रहा है। बिना मुआवजा यही प्रशासन के दबाव में मकानों को खाली किया जा रहा है। ये कितने समय से रह रही थी? ये यहाँ से कम गांव बसा तब से इनका कब्जा है और यहाँ रह रहे हैं। अब जबरन प्रशासन का दबाव लगा कर इनके मकान खाली किया जा रहा है, डंपिंग की जा रही है। क्या नाम है आपका? नारायण डांगी, गाँव मेडिकल। ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक ओर सालों से अल्ट्राटेक सीमेंट की वजह से हो रहे वायु और जल प्रदूषण से श्वसन रोग और चर्म रोगों का शिकार होना पड़ रहा है। कई लोग टीबी जैसी बीमारी की वजह से काल के ग्रास बन चुके हैं। लोगों के मकानों में दरारें आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से रात दिन उड़ती सीमेंट और माइंस क्षेत्र के आसपास के गांवों में उड़ती धूल से वायु प्रदूषण हो रहा है। किसानों की फसल तबाह हो रही है। माइंस क्षेत्र में लाइमस्टोन की ब्लास्टिंग की वजह ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो रही है। इंसानों और पशुओं के पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट प्रबंधन गरीब ग्रामीणों के मकानों पर बुलडोजर चलवा रहा है। क्या वजह है जिसके चलते चित्तौड़गढ़ जिले के सांसद, विधायक, मंत्री व बड़े जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहे हैं और न ही जिला प्रशासन जिम्मेदारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई अमल में ला रहा है। गांव के पंच पटेल और बुद्धिजीवियों ने बड़ा सवाल उठाया है कि क्या विकास के नाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को गरीब ग्रामीणों का शोषण करने का अधिकार मिल जाता है, या फिर कुछ नेताओं, स्थानीय प्रभावशाली लोगों को ग्रामीणों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर खुद के व्यक्तिगत हित साधने का मौका मिल जाता है। ओम भट्ट, 3rd आई न्यूज़, चित्तौड़गढ़।